अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करना है। अब चैप्टर नंबर 13 क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है जी, ये लिखा। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम ऑलरेडी 4 चैप्टर कर चुके हैं। कौन से होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x और इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है जी, हमारे पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गए? साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंड tan इनवर्स x, ये होते हैं जी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो है ना वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। अब 13.1 के जो क्वेश्चन हैं वो कहते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करते हुए वैल्यूज फाइंड आउट करें विदाउट यूजिंग टेबल एंड विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसको जब आपने सॉल्व करना है, cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, आपने क्या करना है? लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 का जब इस साइड पे आएगा तो वो हो जाएगा cos y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। अब आपको पता होना चाहिए कि y की कौन सी वैल्यू के लिए आपको cos स्क्वायर रूट 3/2 देता है। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू π/6। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। सो 1 बिकम्स, y आपके पास इक्वल था यहाँ से cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 विच इज इक्वल टू π/6। ठीक है जी, सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स 1/- स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, सिमिलरली आपने इसको भी वैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/- स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब tan जब दूसरी साइड पे आएगा तो वो हो जाएगा tan y इज इक्वल टू -1/- स्क्वायर रूट 3। अब y की कौन सी वैल्यू के लिए आपके पास tan जो है वो 1/3 स्क्वायर रूट देता है? दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -π/6। ठीक है, सो 1 बिकम्स, देखें y जहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दें, सो tan इनवर्स -1/- स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू -π/6। ठीक है जी, बड़े सिंपल जो है ना वो क्वेश्चंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करने के लिए। फर्दर एक क्वेश्चन करते हैं, साइन इनवर्स -1/- स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, इसको भी सिमिलरली आपने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही करना है। सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/- स्क्वायर रूट 2। साइन इनवर्स को दूसरी साइड पे लेके आए तो वो बनेगा साइन y इज इक्वल टू -1/- स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब y की कौन सी वैल्यू के लिए आपके पास -1/- स्क्वायर रूट 2 आता है? दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू -π/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 के, सो 1 बिकम्स साइन इनवर्स -1/- स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू -π/4। ठीक है जी, ये थे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13.1 सारी एक्सरसाइज जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके फर्दर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स 5/12 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/12
13, ठीक है जी। अब आपने tan इनवर्स 5/12 को प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 5/13 के इक्वल है। तो चाहे आप लेफ्ट को लेके राइट प्रूव कर दें या राइट को लेके लेफ्ट प्रूव कर दें, दोनों जो है ना वो तरीकों से क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। मैंने राइट साइड को लिया, राइट साइड को लेके मैं लेफ्ट साइड आपकी प्रूव करूंगा, ठीक है। मैंने उसको किसके इक्वल लिया, अल्फा के इक्वल। तो यहां से साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13, ठीक है जी आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास सोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। 5/13 का स्क्वायर कॉस अल्फा 1 माइनस 25/169 and 169 minus 25 divided by 169 cos alpha। सो यहाँ से cos alpha is equals to 144/169, ठीक है जी। यहाँ से जब आप उसकी वैल्यू निकालोगे cos alpha की, cos alpha आ जाएगा आपके पास 12/13, ये आपके पास आ गया cos अल्फा, ठीक है। अब आपने इसको प्रूव करना है tan इनवर्स 5/13 के। तो देखते हैं उसको। tan अल्फा अब आपको पता है कि sin अल्फा ओवर cos अल्फा के इक्वल होता है। सिंस tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू है आपके पास 5/13 और cos अल्फा की वैल्यू है आपके पास 12/13। 13 से कैंसिल हो गया, 5/12 इस साइड पे है tan अल्फा। tan को जब आप उस साइड पे लेके जाएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। अब आप अल्फा की वैल्यू देखिए, अल्फा को हमने कंसीडर किया था साइन इनवर्स 5/13 के, तो यहाँ पे वो आप पुट कर दें। साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। जी आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा होगा कि वो इसमें आपको इन्वर्स फंक्शन देगा और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा। मतलब जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने सिंपली एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस किया, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक इन्वर्स दोनों फंक्शन को क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है जी। अब इसमें देखें कि एक, अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। तो इसको आपने कैसे कंसीडर करना है, आपने जो ब्रैकेट के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको y के इक्वल लेट करना है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दें, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स के रूट 1/2, ठीक है। साइन को इस साइड पे लेके आए, साइन y इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह y की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, y इज इक्वल टू π/4, ठीक है। अब y इज इक्वल टू π/4, y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स के रूट 1/2, ठीक है। वो किसके इक्वल आती है, π/4 के। सो 1
बिकम्स, देखिए साइन इनवर्स 1/√2 को जब आपने क्या पुट करना है π/4, सो cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2। ये जी आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि आपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको y के इक्वल रख लेना। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2, cos y इज इक्वल टू √3/2। अब यहाँ से cos y की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए यहाँ से √3/2 आता है, सो y इज इक्वल टू π/6। y किसके इक्वल है, cos इनवर्स √3/2 के। ठीक है जी, सो 1 becomes tan cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या है, π/6 है, और tan π/6 पे आपको 1/√3 आंसर देते हैं। ठीक है जी, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसमें से इनवर्स फंक्शन को y के इक्वल कंसिडर करना है। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन जब राइट साइड लेफ्ट साइड पे आएगा सो साइन y इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आती है π/4, सो साइन इनवर्स 1/√2 क्या आंसर देता है, π/4, एंड 1 बिकम्स साइन π/4 पे क्या आंसर देता है, 1/√2। ठीक है जी, ये थी जी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों जो है ना वो क्वेश्चंस को अगर इकट्ठे दिए हों तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को y के इक्वल रखना है, उसकी वैल्यू निकाल के सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह उसको अगेन 1 में पुट कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ जो है ना वो फार्मूला डिस्कस करते हैं जो हमारे जो है ना वो 13.2 में यूज़ होने। अगर आप लोग वो फार्मूला अच्छे से कर लें, इट मीन दैट आपकी 13.2 जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी और 13.2 में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं फार्मूलाज अपने। नंबर 1 है साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2 साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला नंबर 3 cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी इज इक्वल टू cos इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली cos इनवर्स ए माइनस cos इनवर्स बी इज इक्वल टू
cos इनवर्स ए बी प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 5 tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी किसके इक्वल होता है जी? tan इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी और tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स और 1 प्लस ए बी। ठीक है। इसी तरह से फार्मूला नंबर 7 है, लास्ट फार्मूला 2 tan इनवर्स ए इज इक्वल टू tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी। ये आपके पास टोटल जो है ना वो 7 फार्मूलाज हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स और 2 tan इनवर्स ए। ठीक है। अब इन फार्मूलाज में आपने एक चीज़ जो है ना वो नोट करनी है कि फार्मूलाज के दोनों साइड पे सेम इनवर्स फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है। अगर लेफ्ट साइड पे साइन है तो राइट साइड पे भी साइन है। ठीक है। सिमिलरली सब फार्मूलाज में देखें तो दोनों साइड पे सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है। इट मीन्स दैट कि ये फंक्शन उस क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं जिसके दोनों साइड पे आपके पास सेम जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो। ठीक है। तो अब अगर आप ये 7 फार्मूलाज कर लें, इट मीन्स दैट आपकी जो 13.2 है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 13। ठीक है। तो इन फार्मूला को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।